Congratulations to all the students who have cleared their CMA intermediate examination और अब वो आ चुके हैं CMA फाइनल के अंदर और वो ऑफिशियली बन चुके हैं CMA फाइनलिस्ट. Heartiest congratulations to you and your family because you have achieved a great milestone in your life and you cleared your CMA intermediate examination. बट क्या सर सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से सारी बात खत्म हो जाएगी? नहीं. अल्टीमेट डेस्टिनेशन है सीएमए बनना और उसके बीच में तुम्हें दो लेटर्स पार करने हैं, जिसके ऊपर आज मेरा पूरा वीडियो होने वाला है कि व्हाट आफ्टर सीएमए इंटरमीडिएट रिजल्ट. सर हमने सीएमए इंटरमीडिएट हमने एक ग्रुप दिया था, दो ग्रुप दिया था. ग्रुप टू पहले ही हो गया था, ग्रुप वन दिया था, ग्रुप वन पहले ही हो गया था, ग्रुप टू दिया था, या सर बोथ ग्रुप दिया था और हमारा आज सीएमए इंटरमीडिएट ऑफिशियली क्लियर हो चुका है. तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे की, जिसकी मदद से हम क्या कर सकें अपना आगे की जर्नी को और स्मूथ ले जा सके और इजीली और फटाफट तरीके से हम अपना सीएमए फाइनल क्लियर कर लें. तो ये पूरा का पूरा वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज अपना ग्रुप कोई भी ग्रुप क्लियर किया हो या बोथ ग्रुप करके अपना पूरा पूरा सीएमए इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं. तुम्हारा अब कुछ भी सीएमए इंटरमीडिएट को लेके कुछ भी बाकी नहीं है. देन दिस वीडियो इज टोटली फॉर यू. तो आज अगर मैं बात करूँ तो खुश तो बहुत होगे तुम और तुमने क्लियर किया है भाई, अचीवमेंट है तुम्हारे लिए. मैं भी जब मेरा सीएमए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 3 आया था, मुझे पता भी नहीं था. सुबह-सुबह तो मेरे भैया ने मेरे को रिजल्ट बताया था कि दैट आई क्लियर्ड माय सीएमए इंटरमीडिएट. बाद में जब कॉलेज में मेरी बीकॉम की एग्जाम लिख रहा था, जैसे ही बाहर निकला तो मुझे मेरी एक फैकल्टी जिससे मैंने क्लासेस ली थी, मेरे को उनका फोन आया था कि हंस यू हैव क्लियर्ड सीएमए इंटरमीडिएट विद ऑल इंडिया रैंक 3. तो इतना तो पता था भाई मैंने क्लियर किया है, बट ऑल इंडिया रैंक 3 आया वो चीज़ मेरे को नहीं पता थी. एंड दैट मोमेंट आई शाउटेड वेरी लाउड इन द पार्किंग और मैं इतना ज़ोर से चिल्लाने लगा ये ये. तो आई नो दैट इट इज़ अ वेरी 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 हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. बट क्या हमारी यहाँ पे ही ज़िंदगी खत रुक जाने वाली? नहीं, अपन को आगे की जर्नी भी प्लान करनी है. किस तरीके से हम आगे का अप्रोच करेंगे उसके बारे में समझेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें अभी ध्यान में रखनी चाहिए और जो तुम्हें एकदम क्विकली करनी चाहिए बिना किसी देरी के. तो सबसे पहले सर ये पूरा वीडियो किसके लिए? सीएमए फाइनलिस्ट जो अभी बने हैं उनके लिए, जिन्होंने अपना सीएमए इंटर क्या किया है, क्लियर किया है और वो सोच रहे कि अब आगे क्या. तो ये पूरी स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अब आगे तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे स्टेप्स होने चाहिए. स्टेप वन. ठीक है, सारी अपन इसको स्टेप में इस वीडियो को पूरा स्टेप वाइज डिवाइड करके रखे हुए हैं. ठीक है, स्टेप वन तुम्हारा होना चाहिए भाई, कैसे भी करके एक अच्छी आर्टिकलशिप ढूंढनी है. क्या ढूंढनी है तुम्हें? आर्टिकलशिप. तो स्टेप वन होता है आर्टिकलशिप सर्च करना. सर आर्टिकलशिप हमें कहाँ से मिल सकती है? या तो तुम्हें इंस्टीट्यूट ने जो तुम्हें रिजल्ट दिया ना उसके नीचे मांगा भी है भाई रेज्यूमे भेज, मैं तेरे को शायद ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कोई वैकेंसी बता दूं. तो इंस्टीट्यूट की जो लिंक है गिवन ऑन रिजल्ट, उसके ऊपर तुम अपना फटाफट रेज्यूमे भेज दो. उसकी कुछ एंड डेट होती है, उस एंड डेट से पहले पहले उसे क्या कर दो, भेज दो. तो वहां से चांसेस है कि तुम्हें कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक आ जाए और तुम्हें आर्टिकलशिप मिल जाए. सेकंड जो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे. फिलहाल आज की डेट की बात करूं, मैंने आज ही चेक किया था उस चीज को. इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अभी तुम्हारे ना कुछ वैकेंसीज आई हुई है जो भी है गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर. मतलब उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की मदद से वैकेंसीज इकट्ठा की होगी, तो वैकेंसीज की लिस्ट दी हुई है. इट कवर्स वेरियस वेरियस लोकेशन. दिल्ली है, फिर तुम्हारा मुंबई है, फिर तुम्हारा अलग पुणे साइड की लोकेशन है, कोलकाता लोकेशन है, तुम्हारी गुजरात की भी लोकेशन है. तो काफी डिफरेंट डिफरेंट, तुम्हारी साउथ की चेन्नई, तमिलनाडु इन साइड की भी लोकेशन है. ठीक है, बेंगलुरु की भी लोकेशन है. तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वैकेंसीज उसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट स्टिल वैकेंसीज आई भी है. तो तुम उधर अगर तुम्हारे घर के पास की कोई लोकेशन है और तुम्हें दिखता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे मैं आर्टिकलशिप करना चाहता हूँ या इसी चीज में मैंने आर्टिकलशिप करने का सोचा था, तो गो एंड अप्लाई. और उधर लिंक दी हुई है तुम्हें या मेल आईडी दी हुई है, सबको दिया हुआ है. तो वहां पे अप्लाई करो. सारी कंडीशंस भी तुम्हें बताइए, सारी डिटेल्स तुम्हें फिल करने को बोलेगा. मैक्सिमम सारे गूगल फॉर्म्स होंगे तो तुम इजीली फिल कर पाओगे. तो सबसे पहले जाके वो चीज करो. अगर सर वहां से भी अपॉर्चुनिटी, देखो आर्टिकलशिप जब तक नहीं मिले तब तक तुम्हें खोजते ही रहना है. तो मैं तुम्हें खोजने के तरीके बता रहा हूँ. सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट की वो लिंक पर भेज दो. दूसरा ये न्यूज़पेपर वाले पे चले जाओ. तीसरा, अपने सीनियर से रेफरल मांग लो. सीनियर से रेफरल मांग लो मतलब सर रेफरल मांगने के लिए कहा जाए या तो तुम लिंक्डइन लिंक्डइन चले जाओ. ठीक है,
या तो तुम लिंक्डइन पे जाके रेफरल माँग लो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है सपोज़ करो तुम किसी को जानते हो और तुम्हें लगता है कि वो बंदा अच्छी जगह काम कर रहा है या वहाँ पे आर्टिकलशिप की वैकेंसी आई भी है और तुम्हें लगता है कि भाई तुम उसके लिए एलिजिबल हो और तुम्हें वो रोल करना है, तो जाओ उससे बात करो उस पर्सन से, भले वो तुम्हारा फ्रेंड हो, नहीं हो, इट इज़ योर सीनियर, उन्हें सीएमए क्वालीफाई कर चुके हैं, सीएमए फाइनल के अंदर है, वो पहले से ही तुमसे पहले पहुँच चुके हैं। तो वो तुम्हें अच्छे से और गाइड कर देंगे, तुम्हारी मदद कर देंगे और तुम्हारा इंटरव्यू सेट करवाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रेफरल माँगने का सिंपल सा तरीका है भाई, पहले जाके उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो लिंक्डइन में और उसकी पोस्ट पे लाइक वाइक करो, थोड़ा-सा उसको खुश करो, कमेंट वमेंट मारो अच्छा-सा और फिर जाके उससे थोड़ी हेल्प माँग लो। मेरे हिसाब से हेल्प कर देगा बंदा, अगर बंदा जेन्युइन होगा और उसको कुछ पता होगा तो। ठीक है? क्या सर आप हमारी हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, बट आई एम इन पीएसयू और पीएसयू मेरी जो पीएसयू है उसके अंदर अभी कोई वैकेंसी आई भी नहीं है। तो स्टिल अभी करंट मोमेंट में मैं तुम्हारी कोई वैकेंसी को लेके हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें तरीके सारे बता सकता हूँ जहाँ-जहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए। ये बच्चे को लगता है कि उसे पता है बट वो कभी करता नहीं है। ठीक है? मेरे क्लोज़ वन को भी मैं क्लोज़ मेरे जो कज़िन्स हैं जो अभी पास हुए या जो मेरे फ्रेंड्स जो पास हुए, उनको मुझे फिर से बताना पड़ रहा है क्योंकि वो सब ये भूल जाते हैं, ये सब कुछ करते ही नहीं है। किसी-किसी इंटरमीडिएट के बच्चे की तो अभी लिंक्डइन की प्रोफाइल तक नहीं बनी हुई होगी। तो जाओ पहले लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्शंस इकट्ठा करो, लोगों को रीच आउट करो, जहाँ पे तुम्हें आर्टिकलशिप करनी है उस जगह पे अगर कोई काम कर रहा है सीएमए वाला उससे पूछो कि कोई आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। यही चीज़ तुम्हें जल्द से जल्द आर्टिकलशिप दिलवाने में मदद करेगी। या तो तुम्हारे अगर कोई और सीनियर्स है नोन सीनियर्स अगर तुम्हारे नोन सीनियर्स है जो या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं या तो किसी फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं या तो वो सीएमए बन चुके हैं और कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो तुम उनकी मदद ले सकते हो और अगर उन्हें कुछ पता होगी वैकेंसी तो वो तुम्हें बता देंगे। तो ये थर्ड तरीका हो गया। जो तुम्हारा फोर्थ तरीका है वो है अलग अलग, जैसे नौकरी डॉट कॉम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में इंडीड हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पे है ना क्या है कंटिन्यूअसली वैकेंसीज़ अपडेट होती रहती है। कहीं-कहीं पे सिर्फ सीए आर्टिकल्स की भी वैकेंसी अपडेट होती है, ओनली फॉर सीए। बट क्या हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई करो, कहीं किसी भी दरवाजे को मत छोड़ो। मेरा ये मानना है नॉक एवरी डोर, कभी ना कभी तुम्हारा कोई ना कोई एक दरवाज़ा तो ज़रूर खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है? तो नौकरी डॉट कॉम हो गया, इंडीड हो गया, इसके अलावा और भी जो पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स, वहाँ पे वैकेंसी आती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की भी, वहाँ पे वैकेंसी आती है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की भी। तो वो सारी जगह को भी तुम्हें जाके अभी कंटिन्यूअसली सर्च करना चाहिए और अप्लाई करते रहना चाहिए, जब तक तुम्हारे पास कोई ऑफर ना आ जाए। सर ये तो पता चल गया कि कहाँ से हमें आर्टिकलशिप ढूँढनी है। सर आर्टिकलशिप करें किधर? स्टेप 2 तो बता दो। वेयर टू डू आर्टिकलशिप, वेयर टू डू आर्टिकलशिप। तुम्हारा आर्टिकलशिप जो तुम्हें करना है, तुम्हारा आर्टिकलशिप हमें कहाँ करना चाहिए सर? तुम्हारा आर्टिकलशिप करने के तुम्हारे इंस्टीट्यूट 3 तुम्हें मेजर बताती है। सबसे पहला होता है कोई कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट जिसको तुम हमेशा सुनते आए हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से। जहाँ पे तुम किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट में जाओगे या पीएसयू में जाओगे, किसी भी कोई और एमएनसी में जाके तुम काम करोगे और वहाँ पे तुम एज़ एन लगभग तुम्हें ऐसा फीलिंग होगा कि मैं एज़ एन एम्प्लॉयी काम कर रहा हूँ। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ओनली। ठीक है? तो या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो या तो तुम सीएमए फर्म में कर सकते हो या तुम सीए फर्म में कर सकते हो। इधर टर्नओवर का क्राइटेरिया, इधर भी कुछ टर्नओवर का क्राइटेरिया, वो तुम्हें सैटिस्फाई करना पड़ेगा तभी तुम इधर कर सकते हो। जनरली कॉर्पोरेट्स बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट्स ही सीएमए की वैकेंसीज़ आती है तो उधर टर्नओवर का क्राइटेरिया का उनका कुछ लफड़ा नहीं होता। सीए फर्म्स में टर्नओवर क्राइटेरिया हो सकता है कि तुम्हें देखना पड़ सकता है कि वो सीए फर्म कितनी बड़ी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आर्टिकलशिप एक्चुअली में करनी कहाँ से चाहिए? एक मतलब अगर तुम मुझसे पूछो कि सर अगर आप आर्टिकलशिप करते भैया अगर आप आर्टिकलशिप करने जाते, तो आज 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 की डेट में आप कहाँ पे आर्टिकलशिप करते? मेरी जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती, तुम्हारी प्रेफ़रेंस शायद अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। बट अगर मैं बोलूँ मेरी क्या फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती, दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती। अगर मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की कोई वैकेंसी नहीं मिलती या मैं काफ़ी 1 महीना हो गया मैं ढूँढ रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रही, तब मेरा सेकंड प्रेफ़रेंस होता सीएमए फर्म। और अगर मेरी लोकेशन के वहाँ पे सीएमए फर्म्स इतनी नहीं है और अगर है भी तो बहुत ज़्यादा दूर है, उतना मैं रिलोकेट नहीं कर सकता, तो फिर मैं किस पे जाता? सीए फर्म में, और सीए फर्म तुम्हें जनरली ही मिल जाती तुम्हारे होम टाउन के अंदर। तो मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिल रही होती है ना, तो वो सीएमए फर्म या सीए फर्म जॉइन करते हैं। मेजरली सीए फर्म करते हैं क्योंकि सीएमए फर्म की
क्वांटिटी क्वांटम कम है, मतलब नंबर ऑफ सीएमए फर्म्स कम है एज कंपैरिजन टू सीए फर्म। तो जनरली बच्चे सीए फर्म्स में जाते हैं, वहां पे वो क्या काम करते हैं, स्टार्ट ऑडिट का काम करते हैं, वहां पे वो बैंक ऑडिट का काम करते हैं, ठीक है। वो ऐसे ऐसे डोमेन्स में काम करते हैं, वहां पे वो टैक्स ऑडिट का काम करते हैं, ठीक है। वो ये सारे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नो डाउट एक काम काफी अच्छे है, नो डाउट एक काम काफी ल्यूक्रेटिव भी है, बट स्टिल एज अ सीएमए अगर तुम कोर सीएमए प्रोफेशनल बन रहे हो या तुम सिर्फ कोर सीएमए ही कर रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस तुम्हें शायद उतनी मदद नहीं करेगा आफ्टर आफ्टर बिकमिंग सीएमए। क्यों? क्योंकि जब सीएमए कैंपस में कंपनीज आती है, तो मेजरली या तो वो अकाउंटिंग रोल्स के लिए आती है, कोर अकाउंटिंग रोल्स के लिए, R2R जिसे बोला जाता है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट करके, ठीक है। तो मेजरली अकाउंटिंग रोल्स के लिए आती है, या तो फिर वो स्पेसिफिक कॉस्टिंग रोल्स के लिए भी आती है, ठीक है। तो ज्यादातर वो यही ढूंढती है कि तुम एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट तुम क्या वैल्यू एडिशन लाओगे, और वो तुम ला सकते हो कॉस्टिंग और कॉस्ट ऑडिट के थ्रू, ना कि स्टैट ऑडिट, बैंक ऑडिट और टैक्स ऑडिट के थ्रू। बिकॉज स्टैट ऑडिट, बैंक ऑडिट, टैक्स ऑडिट तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो तुम्हारी वहां पे एक्सपर्टीज नहीं होने की वजह से, वहां पे राइट्स नहीं होने की वजह से, वहां पे तुम्हें प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। भाई अगर मुझे स्टैट ऑडिट, बैंक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, ये सारे ऑडिट वाला अगर बंदा चाहिए था, तो मैं सीए को ही हायर कर लूंगा ना। व्हाई वुड आई हायर सीएमए? तो दैट्स व्हाई गिव मोर प्रेफरेंस टू द रोल जहां पे सीएमए ज्यादा हायर होते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग प्रोफाइल्स हो गई, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑडिट की प्रोफाइल हो गई, फॉर एग्जांपल एमआईएस हो गया, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई, फॉर एग्जांपल मेजर कोई भी अकाउंटिंग रोल्स हो गए, या तो तुम्हारा फिर वेल्थ मैनेजमेंट में चले जाओ, तुम वेल्थ मैनेजमेंट के अगर तुम्हें कोई रोल मिलता है, इक्विटी के अंदर कोई रोल मिलता है, वहां पे चले जाओ, वो भी बहुत अच्छे रोल्स है। या तुम्हें कोई एफपीए काइंड ऑफ रोल मिलता है, फाइनेंशियल एनालिसिस का, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जनरली जॉब लेवल्स पे मिलता है। बट इफ अगर कोई मिलता है, या तुम्हें कोई बजटिंग, ये सारे रोल्स मिलते हैं ये सब करने को, तो गो फॉर दैट। इट विल हेल्प यू अलॉट आफ्टर बिकमिंग सीएमए। सीएमए बनने के बाद में तुम्हारे पास एक सीएमए वाला वैल्यू एडिशन होगा, जो कि जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पास आउट स्टूडेंट और सीए इंटर पास आउट स्टूडेंट के पास नहीं होता, क्योंकि वो इस जगह पे नहीं जाता, वो पहले अपने कोर डोमेन्स को स्क्रॉल आउट करता है मेजरली। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी चाहिए। तो सर अगर मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूँ, शॉर्ट में खत्म करूँ, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। अगर नहीं है तो सीएमए फर्म को फिर प्रेफरेंस दो। और अगर उसकी वैकेंसी तुम्हें नहीं मिल रही है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं है अभी मेरे यहाँ पे सीएमए फर्म ज्यादा, तो सीए फर्म्स को ज्वाइन कर लो। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक हैक देने वाला हूँ, जिससे शायद अगर कोई सीएमए फर्म, जिसकी सीएमए फर्म है या जिसकी सीए फर्म है, अगर वो कोई बंदा इसको देख रहा है वीडियो को, तो शायद मुझे गाली देगा मन के अंदर कि भाई, अगर तुम्हारे जब तुम या तो सीएमए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो, या फिर सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो, तुम लोग कहीं पे भी कर रहे हो, तुमने एक बार के लिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि तुम्हें डिले नहीं करना था, वरना तुम्हारा अटेम्प्ट और शिफ्ट होते जाता। तुम्हें 15 मंथ्स कंप्लीट करना जरूरी है, उसके बिना तुम बोथ ग्रुप तो दे नहीं सकते, तुम कोई भी एक सिंगल ग्रुप ही दे पाओगे। तो तुमने कोई भी ज्वाइन कर लिया है, तो सीएमए फर्म कर लिया या सीए फर्म कर लिया। तो सर हमने जो ये सीएमए और सीए फर्म ज्वाइन किया है, तो आप क्या ऐसा हैक बताना चाहते हो जो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, कि अगर तुमने सीएमए फर्म सीए फर्म ज्वाइन कर लिया, और उस बीच में कभी कभी क्या होता है, जब अपन काम कर रहे रहते, जब हम ढूंढ रहे रहते, तब हमें आर्टिकलशिप की वैकेंसी नहीं मिलती इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। बट अचानक से क्या है, हम जब कहीं पे ज्वाइन कर जाते हैं, फिर ही वो चीज उठ के आती है। बोलते हैं ना, जब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मेरा पेन चाहिए, पेन चाहिए, पेन चाहिए, पेन तो नहीं मिला तब, और फिर अचानक से मेरे को पेन दिख गया, तो वही वाली चीज हो गई इधर। तो अगर तुम्हें, जब तुम लोग को आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हो अभी, अगर तुम्हें वैकेंसी नहीं मिलती है इधर इन सीएमए फर्म और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और तुम्हें या तो सीए फर्म में जाना पड़ता है, या तो तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना पड़ते थे, जाना चाहते थे, और तुम्हें या तो सीएमए या सीए फर्म में जाना पड़ रहा है, तो जैसे ही अगर कोई वैकेंसी दिखे, किसी पीएसयू की दिखे, किसी अच्छी कंपनी की दिखे, तो इनको बोल देना सीएमए फर्म सीए फर्म अब कभी नहीं मिलेंगे, अब मैं सीधा वैकेंसी उधर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाऊंगा। लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, 6 महीना तुम्हारा अटेम्प्ट लेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जरूर से जरूर उसे करना। बिकॉज आई वॉन्ट टू से दैट, एक हार्श रियलिटी बताना चाहता हूँ तुम्हें। अभी तुम फाइनल के स्टूडेंट बन ही चुके हो, तो तुम्हें थोड़ी और डीप डाउन अंदर की बातें बता सकता हूँ मैं, कि भाई जब कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, तो उस कैंपस प्लेसमेंट के अंदर जो बंदा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस किसी कॉर्पोरेट से लेकर आया ना, तो उसकी थोड़ी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है।
डिस्पाइट ऑफ बीइंग रैंक होल्डर, जैसे मैं एक रैंक होल्डर था, बट मेरा जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था वो अनफॉर्चुनेटली मुझे फर्म से ही करनी पड़ी थी, जस्ट बिकॉज मैं अपने होम टाउन को नहीं छोड़ सकता था उस टाइम में मेरी फैमिली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया था, मैंने फर्म में ज्वाइन किया, मैंने उधर अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी लिया, नो डाउट। बट दैट दैट इज समथिंग कि जब मैं कैंपस में गया ना, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेके जो एक्सपीरियंस लेकर आए थे, उनको हमेशा एक वैल्यू एडिशन मिल रहा था, और वैल्यू एडिशन कहीं ना कहीं पे ना बहुत सारे रैंकर्स को भी पीछे छोड़ दे रहा था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ आर्टिकलशिप, और अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल रही है तो उसे जरूर 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 करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम्हारा स्टेप 2 हो जाता है खत्म। अब आते हैं स्टेप 3 पे। सर स्टेप 3 क्या है? अब स्टेप 3 क्या है? तुम्हारा रिज्यूमे। सीधा जाके उसके सामने से हाथ जोड़ेंगे, ए बाबू मेरे को आर्टिकल सिर्फ दे दे, मेरे को आर्टिकल सिर्फ दे दे बाबू। तो उस बाबू को पहले अपने बारे में बताओ तो सही। वो बाबू को अपने बारे में कुछ पूछो, तुम अपने बारे में बताओ तो सही कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुमने कुछ किया है कि नहीं किया है जिंदगी में, क्या मार्क्स आए तुम्हारे। इसका मतलब होता है रेज्यूमे। रेज्यूमे, एक अच्छा रेज्यूमे बना के जाओ। बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। सर कौन सा टेम्पलेट लूं, सर फोटो वाला टेम्पलेट लूं या बिना फोटो वाला टेम्पलेट लूं? वहीं पे तो आधे बच्चे तो रेज्यूमे उधर ही अटक जाता है उनका, कि सर फोटो वाला बनाए या बिना फोटो वाला बनाए। तो इतनी, मतलब क्या बोलते हैं, अभी मैं बोल नहीं सकता, बट इतनी वो मतलब तामझाम मत करना। बट रेज्यूमे जो भी बनाओ, ढंग का बनाना, प्रेजेंटेबल बनाना, सिंपल सा बनाना, चीजें जो जहाँ पे तुम्हें हाईलाइट करनी हो उसे हाईलाइट कर देना। और बेसिकली रेज्यूमे तुम्हारे लेवल पे तो कोई एक्सपीरियंस ज्यादा तुम्हें कुछ होगा नहीं, अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास कुछ और पास्ट एक्सपीरियंस हो, या तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमने कोई एक्सपीरियंस गेन किया हो। जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस था टीचिंग का, तो मैंने टीचिंग वाला डाला था मेरा रेज्यूमे के अंदर। तो तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो उसे ऐड करना। या तो तुम्हारा अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो होगी स्किल्स। और आज के टाइम पे कुछ स्किल्स ऐसी है जो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के अंदर माना जाता है कि भाई अगर वो अच्छी जगह आर्टिकलशिप ढूंढ रहा है, अगर वो कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उसको अगर फॉर एग्जांपल रोल है कोर रोल्स अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, तो उसे एडवांस एक्सेल आना चाहिए। तो तुम्हारी स्किल्स में ये स्किल पक्का होनी चाहिए, एडवांस एक्सेल की स्किल्स, ठीक है, एडवांस एक्सेल की स्किल्स। उसके अलावा तुम्हें, अगर तुम अकाउंटिंग रोल्स के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें ईआरपी सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट्स में जनरली ईआरपी फॉलो होते हैं। ईआरपी में जैसे सैप हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है, तुम्हारा और क्या हो गया, टैली ईआरपी हो गया। ये सारी चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर वर्किंग लेवल, मतलब तुमने ट्रेनिंग ली है, कोई क्लासेस ली है, तो वेल एंड गुड है। उसका कोई सर्टिफिकेशन किया है तो वेल एंड गुड है। बट नहीं किया तो तुम्हें हल्की फुल्की नॉलेज लेके जाना है इस चीज की, कि क्या होती है चीजें, किस तरीके से वर्क करती है। उसके अलावा तुम्हें अगर इक्विटी और इन सब में जाने का शौक है, और तुम आगे जाके वेल्थ मैनेजमेंट इसमें घुसोगे, और तुम्हें वेल्थ मैनेजमेंट की फर्म में जाना है आगे जाके, अभी नहीं मिली तो बाद में मिल जाए, तो उसके लिए साथ साथ में एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन कर लेना। ठीक है, एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस कर लेना। काफी अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे रिसर्च एनालिस्ट का हो गया, इक्विटी डेरिवेटिव्स का हो गया। ये सारे तुम सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, और एज एन एड ऑन दिखा सकते हो। इसके अलावा जैसे एडवांस एक्सेल का भी कोई सर्टिफिकेशन कर लेना छोटा सा, सैप ओरेकल ईआरपी की बेसिक नॉलेज का कोई सर्टिफिकेशन कर लेना, एनआईएसएम की सर्टिफिकेशन का कुछ कर लेना। उसके अलावा एआई टूल्स, एआई टूल्स, पावर बीआई, इन सब चीजों को अगर तुम सीख सको, देखो तुम आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हो अभी, ढूंढते ढूंढते लगभग तुम्हें शायद 1 महीना लग भी जाए शायद, तो तुम एआई टूल्स, पावर बीआई, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सीख के जाओ। इतनी सीख लो कि अगर तुमने अपने रेज्यूमे में लिखा है, और इंटरव्यूअर तुमसे उसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है कि इस तरीके की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला करेंगे, किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वर्क फ्लो क्या हो सकता है, क्या डैशबोर्ड बन सकता है, तो तुम एक बेसिक बेसिक नॉलेज उसको डिलीवर कर पाओ कि भाई इस तरीके से चीजें बन सकती है, इस तरीके से चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सारे स्किल्स को ऐड ऑन करना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस तो नहीं है। दो ही चीज तुम्हारी हाईलाइट होगी, सबसे पहले तुम्हारे मार्क्स, दूसरी तुम्हारी चीज होगी कि हाउ मच यू आर ईगर, और हाउ मच यू आर एगर टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। क्योंकि एक इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट के अंदर जो रिक्रूटर होता है ना, जो तुम्हें आर्टिकलशिप के लिए ले रहा है, वेदर फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वेदर फॉर फर्म, ये देखता है कि तुम कितना सीखना चाहते हो, क्योंकि उसका काम है तुम्हें सिखाना उस टाइम पे। तो तुम कितना सीखना चाहते हो, कितना तुम डिजायरेबल हो, उसके लिए तुम्हें
हमेशा तैयार रहना है। सर हम क्या कोई स्पेसिफिक डोमेन हमेशा चूज़ करते हुए चले गए आर्टिकलशिप के लिए? द आंसर इज़ नो। देखो आर्टिकलशिप ढूँढ रहे हो ना, तो पहला ये ढूँढो कि अच्छी जगह पे मिल जाए। फिर क्या मिल रहा है ना उसमें स्पेसिफिक होना नहीं होना वो बात की बात है। अगर तुम्हें वहीं पे मिल जाता है जो चाहिए तो वेल एंड गुड है। नहीं मिल रहा है बट वो जगह पे मिल रहा है जहाँ पे तुम चाहते थे। फॉर एग्जांपल मेरे को ईएनवाई में चाहिए था, ठीक है? ईवाई में चाहिए था मेरे को मेरे को ईवाई में चाहिए था और मेरे को ईवाई में मिल गया, ठीक है? तो ईवाई में मेरे को चाहिए था सपोज़ करो स्टैट ऑडिट, ठीक है? बट मुझे मिला इंटरनल ऑडिट। मुझे चाहिए था स्टैट ऑडिट पर मुझे क्या मिला इंटरनल ऑडिट। बट मुझे चाहिए तो ईवाई में ही था, तो ईवाई में तो मिल गया बट मिला इंटरनल ऑडिट। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई एक्सपीरियंस गेन कर लेना चाहिए, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो एक बार के लिए ज्वाइन करो, किसी भी चीज को छोड़ो मत, क्योंकि तुम्हें पता है मारा मारी बहुत रहेगी, आर्टिकलशिप की वैकेंसीज कम रहेगी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमेशा ज्यादा रहेंगे। पुराने वाले कैंडिडेट जो तुमसे पहले पास आउट हुए उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अब सपना आया होगा कि नहीं भाई आर्टिकलशिप कर लेते हैं, डमी नहीं करते हैं। तो तुम्हारे पास नंबर सीए वाले भी तुम्हारी पोजीशन के लिए लड़ रहे रहेंगे, सीए जो इंटर क्लियर किए वो भी तुम्हारे आर्टिकलशिप में लड़ रहे रहेंगे। तो हर एक जगह पे कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करते चलना ट्यूरिंग और आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप चालू करने से पहले तुमने अगर फिक्स कर लिया मुझे यही डोमेन में जाना है, तो थोड़ा सा भाई तुम गलत जा रहे हो, क्योंकि तुमने अब तक सारे डोमेन्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो प्लीज थोड़ा ओपन अप रहना, रेज्यूमे में भी सारी चीजों को ओपन अप रखना कि मैं ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, सारी चीजों के लिए ओपन अप हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कोई कोई अगर तुम फील्ड में जा रहे हो, सारी चीजों के लिए मैं ओपन अप हूँ। ये हो गया तुम्हारा थर्ड रेज्यूमे को लेके पॉइंट। स्टेप 4, ठीक है? स्टेप 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप वो बच्चे लेने, मेरे को पता है इधर से अभी मेरा वीडियो जो देख के जाएंगे या आगे जाके देखेंगे, उसमें से कुछ कुछ बच्चों ने पहले से ही सोच रखा होगा हम तो ये करने वाले हैं। पकड़े गए ना, डमी करने वाले थे ना तुम, मुझे पता था तुम डमी करोगे। तुम बहुत बहुत ही नालायक बच्चे हो, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। तुम्हारे अंदर, तुम सीए में इंटर क्यों क्लियर किए मुझे उस पर डाउट है। भाई आर्टिकलशिप डमी मत करना। लोग चीख चीख के बोलते हैं भाई डमी मत करो, डमी मत करो। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो चीख चीख के भी बोलते हैं डमी कर, डमी कर, क्योंकि उनको पता है भाई, उनका लॉजिक क्या रहता है। मैंने बहुत सी ऐसी कोचिंग क्लासेस भी देखी हुई जो क्या बोलती है डमी करो, डमी करो, डमी करो। और सिर्फ एनरोल हो जाओ फाइनल के अंदर, फटाफट फटाफट पढ़ाई करो, तुम्हारा सर्टिफिकेट तो हम अरेंज करवा देंगे, पढ़ाई करो, रैंक लाओ और प्लेसमेंट में जाओ। ये अप्रोच आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करता ना तो शायद एप्लीकेबल हो भी जाता, तब कंपनी ज्यादातर रैंक, रिजल्ट, मार्क्स इस बेसिस पे तुम्हें उठा भी लेती थी। बट आज की सिनेरियो की बात करूं, अगर तुमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है, तो भाई फिर तो तुम्हारा खत्म है खेला। अभी तो निकल जाओगे, फाइनल भी क्लियर कर जाओगे, रैंक भी ले आओगे शायद, और जब कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे, जब ऑफ कैंपस के लिए जॉब ढूंढने जाओगे, तब उधर अटक जाओगे, तब तुम्हारी बहुत ज्यादा हालत टाइट हो जाएगी। इसलिए से नो टू डमी। अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी करने जा रहा है तो उसे भी बोलना भाई ए डमी करा ना तो पीछे से लात मारेगा मैं, ठीक है? तो डमी बिल्कुल भी नहीं करनी है। भले ही तुम्हें डिजायरस प्लेस पर आर्टिकलशिप नहीं मिली तो तुम ये मत कर सोचना कि मैं अभी डमी कर लेता हूँ, जब वो आर्टिकलशिप मिलेगी मैं उसमें चले जाऊंगा। नहीं भाई, कहीं से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि मैंने सोच रखा है मैं ये करूंगा तो वही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा था मेरे इंटर के रिजल्ट के बाद में कि मैं मुंबई जाऊंगा, अच्छी जगह आर्टिकलशिप करूंगा, बट सिचुएशंस चेंज हो जाती है और तुम्हें कभी कभी अपनी जो इच्छाएं होती है वो मारनी पड़ती है, ठीक है? तो इस वजह से नो टू डमी। डमी करोगे तो मरोगे भाई, सीधी बात है, ठीक है? इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो ऑलवेज 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 तुम्हें प्योर प्रॉपर आर्टिकलशिप करनी है, भले तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, सीएमए फर्म से करो, सीए फर्म से करो, कहीं से भी करो, करना जरूर। नहीं करने से करना अच्छा है, ताकि तुम्हें पता भी चलेगा कि भाई वर्किंग लाइफ कैसी होती है, कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है, वो सारी चीजें तुम सीखोगे। मैनेज करने से ही अपना लास्ट पॉइंट आता है, स्टेप 5, ठीक है? इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, फिर मेरी कुछ जनरल गाइडलाइंस होगी तुम्हारे लिए, फिर से रिपीटेशन होगा और अपन ये वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है? स्टेप 5 मेरा ये है कि भाई जिस दिन तुम्हारी आर्टिकलशिप की घंटी बज जाए, मतलब जैसे ही आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो, आफ्टर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप
और वो तुम कहीं पे भी करो, ठीक है? उससे उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कितना फ़र्क पड़ता है वो तुम डिसाइड करना। आफ्टर जॉइनिंग आर्टिकलशिप तुम्हें सबसे पहली चीज़ विदिन 1 मंथ, जैसे तुम अगर सपोज़ करो तुमने अपना होम टाउन छोड़ा है, तुम बाहर जाके गए हो, तुम्हें थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। आर्टिकलशिप के 1 महीने के अंदर-अंदर या 1 महीना जैसे खत्म होने आ रहा है, ठीक है? विदिन 1 मंथ के अंदर तुम्हें अपना सीएमए फाइनल की क्लासेस चालू कर देनी है भाई। सीएमए फाइनल की क्लासेस को क्या कर देना है चालू। अब तुमने सोच रखा होगा कि भाई मेरी आर्टिकलशिप से पहले मैं एक ग्रुप कर लूँ या मैं आर्टिकलशिप के बाद में बोथ ग्रुप करूँ। तुम्हारी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, बट स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट। देखो नया सिलेबस आने वाला है, कुछ टाइम बाद में उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, तब तक तुम्हारी आर्टिकलशिप भी लग चुकी होगी। तो और जब तक तुम्हारा 1 महीना आर्टिकलशिप खत्म होते आएगा तब तक न्यू सिलेबस की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट्स चालू कर देने चाहिए जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? मतलब तुम्हारा एससीएम जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट होगा। ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते। मतलब अगर आ भी जाते हैं तो क्या होगा, ऐड ऑन होगा, कोई डिलीशन तो नहीं होगा, ठीक है? तो बेसिकली ऐसे सब सब्जेक्ट तुम चालू कर सकते हो और पहले ऐसे सब सब्जेक्ट से ही तुम्हें चालू करना चाहिए। सर आपने नाम क्या बोले फिर से रिपीट करोगे? एक होता है सीएफआर, जिसको तुम्हारा भाई खुद पढ़ा रहा है, सीएमए फाइनल का सीएफआर अभी पूरे प्योर फ्री लेक्चर्स डाल रहा हूँ। मैं नहीं करके भी चौथा चैप्टर खत्म होने आया है, पांचवा चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मैं अभी सीएफआर की तैयारी करना चाहता हूँ, दिसंबर 26 तो नहीं दे पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बंद हो गया 4 अगस्त को। तो तुम अपने रिजल्ट के बाद में अब तुम फाइनल के लिए रजिस्टर करोगे और जून 27 में जाते हो, तो तुम अपने भाई को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो कि तुम्हारे सीएफआर की तैयारी हंस जैन करवाएगा। सीएफआर हो गया, एससीएम हो गया, एसएफएम हो गया। न्यू सिलेबस की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो भाई क्विकली तुम्हें क्या करना है, शुरुआत कर देनी है अपने सब्जेक्ट की और सबसे पहले यही सब्जेक्ट पकड़ना है क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लॉ, टैक्सेशन, एसपीएमबीवी, कॉस्ट ऑडिट ये सबको लास्ट में पकड़ना। थ्योरेटिकल भी है और साथ में ऐसे भी है जो अमेंडमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो उनको बाद में करना। पहले इन सारे सब्जेक्ट्स को निपटाने की कोशिश करना अगर बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो। सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो जो भी सब्जेक्ट इन तीनों में से तुम्हारे जिस ग्रुप में फॉल करता है उसको पहले करना, फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट करना, ठीक है? बट आर्टिकलशिप जैसे ही ज्वाइन करोगे उसके विद इन 1 मंथ के बाद में सीएमए फाइनल की क्लासेस देखना चालू कर देना और क्लासेस देखने में फोकस करना। किस तरीके से क्या करना है सीएमए फाइनल के अंदर वो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट मेरे को एक ये गाइडलाइंस देनी थी तुम्हें कि भाई ये चीज तुम्हें करनी है ताकि तुम्हारी सारी चीजें एक स्मूथ ट्रैक पे चले। आर्टिकलशिप खत्म होने आएगी तो तुम्हारा सिलेबस भी खत्म होने आएगा, फिर तुम अपना 2-3 बार रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम दोगे और अच्छे मार्क्स लाके अलोंग विद अ गुड आर्टिकलशिप तुम अच्छे मार्क्स भी लाओगे, अच्छी आर्टिकलशिप भी करोगे और तुम एक अच्छे सीएमए भी बन जाओगे। तो ये मेरी छोटी सी गाइडलाइंस वाला वीडियो था उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपना सीएमए इंटर आज क्लियर किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू और तुम सीएमए फाइनलिस्ट बन चुके हो, तो बिहेव लाइक सीएमए फाइनलिस्ट। एंजॉय कर लो थोड़े दिन, एक दो दिन की बात है, 2-3 दिन की बात है, बट इस चीज के लिए ऊपर लग जाओ क्योंकि आर्टिकलशिप के लिए भी सब भागेंगे। बहुत सारी जैसे तुम्हारे काफी सारे फ्रेंड्स अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम्हारे दिल्ली में 20 फ्रेंड्स होंगे, तो 20 के 20 ढूंढ रहे होंगे। उसके अलावा भी तुम जिनको नहीं जानते होगे जो दिल्ली में रहते हो पास आउट हुए होंगे वो भी ढूंढ रहे होंगे। तो जहाँ पे एक वैकेंसी होगी ना वहां पे 20-20 कैंडिडेट लड़ने वाले हैं। तो थोड़ा उसको भी सोच के चलना। आर्टिकलशिप कहाँ पे करनी है उसका थोड़ा सीक्वेंस अपना बना के रखना। अगर हाँ इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा अप्रोच है कि भाई मुझे जाके प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस मतलब या तो मैं सीएम प्रैक्टिस करूंगा या मैं अदर कोई प्रैक्टिस करूंगा या वेंचर खोलूंगा खुद का, तो कोशिश करना तुम फॉर्म में करोगे क्योंकि फॉर्म में तुम्हें ज्यादा एक्सपोजर भी मिल जाएगा अलग अलग चीजों का। और दूसरी बात तुम ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी कर पाओगे एज कंपैरिजन टू जॉब। जॉब मीन्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। रिज्यूमे में स्किल्स ऐड करना मत भूलना, कुछ कुछ स्किल्स सीख लेना ताकि तुम सामने वाले को बोल पाओ। अपनी इस कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश पे थोड़ा इंप्रूव करके जाना। कोशिश करना कोई तुम अपने फ्रेंड को ही बोलो भाई मुझे 5 क्वेश्चन पूछ इंग्लिश में और तुम उसका जवाब दे रहे हो, ठीक है? अभी तुम्हें इतनी सारी चीजें सारी रेलेवेंट नहीं लग रही होगी, बट आगे जाके तुम्हें पता चलेगा हाउ मच इट इज रेलेवेंट। डमी बिल्कुल मत करना। कैंपस में बहुत दिक्कत होगी, ऑफ कैंपस में बहुत दिक्कत होगी सीएमए बन जाने के बाद में। जिसके लिए मेहनत कर रहे हो उसी में, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, या तो जॉब के लिए कर रहे हो मैक्सिमम लोग, तो तुम जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो और उसी में आगे जाके दिक्कत हो, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। अच्छे से आर्टिकलशिप को जरूर से करना है और आर्टिकलशिप जैसे ही चालू हो जाए वैसे ही उसके 1 महीने बाद में सेटल डाउन तुम जैसे ही हो जाओ, अपने आप को फील करो, तुरंत के तुरंत अपना सीएमए फाइनल का
पढ़ना चालू कर देना, उसमें कोई भी कटौती करना मत। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में ले आऊँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप सो आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। सारे के सारे सीएमए इंटरमीडिएट जिन्होंने पास किया, उन सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो भेज देना कि उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि उनके मन में जितने भी क्वेश्चन चल रहे होंगे, उसको तुम्हारे भाई सीएमए हंस जैन ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीएमए इंटरमीडिएट ने सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा तुम्हारा अगर और कोई भी पर्सनल डाउट है, तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये कंटिन्यूअसली मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस के वीडियोस लाते रहूंगा। आर्टिकलशिप की अगर कोई अपडेट होगी तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मेरे पोस्ट वोस्ट कुछ ना कुछ डाल दूंगा कि यहाँ पे वैकेंसी आई है, यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को। होप सो आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर और बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।